एक बड़ी स्टेज के लिए जा रहे हैं आप, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, जो कि दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के रहता है कि कहीं बहुत डेंजरस ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ बीमारी तो ना हो जाए। तो यूट्यूब पे नंबर ऑफ़ सेलिब्रिटी जो कि क्यूएसटी से कराए थे, उनके रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे थे और भी क्लिनिक थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस क्लिनिक की जो बात है वो ये है कि वो 99% सक्सेस रेट है और इसकी डेंसिटी वगैरह जो भी मिलती हैं और उनके जो स्टाफ के जो बिहेवियर रहते हैं टुवर्ड्स पेशेंट वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो किसी तरह की कोई परेशानी फ़िलहाल मुझे देखने को नहीं मिली। मैं बंगाल से यहाँ पे 2 दिन का सफ़र करने की काफ़ी हेक्टिक डे रहा, मेरा जर्नी बहुत हेक्टिक रही और उतनी दूर से मैं यहाँ क्यूएसटी ही कराने आया हूँ। शुरुआत में बाल्डनेस जब मेरी बढ़ रही थी और मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो मेरा चल रहा था जिससे मुझे बेटर रिजल्ट नहीं मिले, बाल्डनेस की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ और कहा जा सकता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बाल्डनेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, जो कि मेरे अंदर भी आई। इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, 27 का हूँ, तो उम्मीद रखता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट मेरा बेस्ट डिसीजन है। तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का जो मैंने ऑप्शन देखा, तो उस पूरे प्रोसीजर में मैंने बहुत सारे क्लिनिक का देखा, बहुत सारे, क्योंकि आप एक बड़ी स्टेज के लिए जा रहे हैं आप, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, जो कि दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के रहता है कि कहीं बहुत डेंजरस ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ बीमारी तो ना हो जाए। तो ऐसा सेम मेरे ही दिमाग में भी चल रहा था, मेरे घर वालों के दिमाग में भी चल रहा था। तो मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी देखा, काफ़ी यूट्यूब से, गूगल से, हर जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और जो बेस्ट क्लिनिक थे उनका देखा, उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो देखा, उनके डॉक्टर्स कैसे हैं वो देखा। तो आई गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्यूएसटी क्लिनिक। क्यूएसटी क्लिनिक में ये है कि अब 99% बेटर रिजल्ट मिल रहा था और डेंसिटी बहुत अच्छी आ रही थी, किसी तरह की कोई भी कंप्लेन फिलहाल तो मुझे देखने को नहीं मिली थी। तो मैंने चुना कि अगर ये अच्छा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हर इंसान इसको बियर कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको चुना। फिलहाल क्यूएसटी क्लिनिक मुझे चूज़ करने का एक और वजह थी, क्योंकि जितना भी इनका ट्रीटमेंट मैंने देखा था, जो भी पेशेंट को मैंने देखे थे, उनके ट्रांसप्लांट के बाद उनका लग ही नहीं रहा था कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि नेचुरली जो हेयर लाइन होती है, उनकी नेचुरल हेयर लाइन, फुल डेंसिटी, बिफोर आफ्टर के दोनों के पिक्स मैंने देखे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट है इसका। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चाहिए कि मैं अपना जो मेरा पहला था, मेरे पहले के बाल बहुत ज़्यादा घने थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, कुछ जॉब की चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अफेक्ट हुई चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी वो पुराने वाले जो बाल हैं और जो भी ग्रोथ वगैरह उस टाइप की ग्रोथ आ जाए, और उसी उम्मीद में लेकर मैं यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ कि जिस तरह से बाकी लोगों को 99% 100% कह सकते हैं कि बेटर रिजल्ट मिला, तो मुझे भी उस तरह का रिजल्ट मिले। मैंने गूगल देखा, यूट्यूब देखा, तो यूट्यूब पे नंबर ऑफ़ सेलिब्रिटी जो कि क्यूएसटी से कराए थे, उनके रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे थे और भी क्लिनिक थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस क्लिनिक की जो बात है वो ये है कि वो 99% सक्सेस रेट है और इसकी डेंसिटी वगैरह जो भी मिलती हैं और उनके जो स्टाफ के जो बिहेवियर रहते हैं टुवर्ड्स पेशेंट वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिली। मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए, नंबर्स ऑफ क्लिनिक लिस्ट मैंने तैयार करके रखी थी कि हाँ इस क्लिनिक में जाना है, इस क्लिनिक में जाना है, और सबके मेरिट डिमेरिट सबके मैंने चेक किए और कहीं ना कहीं मुझे बेस्ट लगा जो। तो अगर मैं जाऊंगा इतने बड़े स्टेज पे कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो क्यों ना मैं बेस्ट को ही चूज़ करूं। ट्रांसप्लांट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि खुद को कन्विंस करना, और उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने फैमिली को कन्विंस करना। कहीं ना कहीं मैं तो 100% श्योर था कि मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना है, क्योंकि मैं इस बाल्डनेस के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारने वाला हूँ। लेकिन एक चैलेंज था मुझे मेरी फैमिली को कन्विंस करना। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें थी कि नहीं करना है, क्यों करना है, और क्योंकि एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, बीमारियां होने की जो वजह होती है वो ये होती है कि आपने सही क्लिनिक का चूज़ नहीं किया। आप अगर सही क्लिनिक का चूज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बीमारियां हो सकती हैं, आप केयर नहीं करेंगे तो बीमारियां हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर क्लिनिक अच्छा चूज़ करते हैं, डॉक्टर्स अच्छा चूज़ करते हैं, तो इस तरह की कोई चांसेस नहीं है। तो सेम ऐसी चीज़ें मैंने अपनी फैमिली को भी बताया कि हाँ क्यूएसटी क्लिनिक बहुत अच्छा है। मैंने नंबर ऑफ वीडियोस दिखाए हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने कराया हुआ है, तो वो भी थोड़ा कन्विंस हुए हैं कि हाँ अगर सेलिब्रिटी करा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अच्छा है तो एक चांस लेते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं वो अभी भी डरे हुए थे, लेकिन फिलहाल उनको मैं कन्विंस करके आया हूँ और वो मान भी गए हैं। तो लेट्स सी, अगर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तो वो लोग भी शायद इस डिसीजन पे खुश होंगे। तो क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में जब सर्च करने के बाद मैंने वहाँ की टीम को कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट किया। उनके जो
कॉन्टैक्ट डिटेल थे गूगल से मैंने सर्च किए एंड उनको मैसेज ड्रॉप किया। उधर से उनका बहुत ही क्विक रिस्पांस आया। बेसिकली जो क्लिनिक होते हैं इतना जल्दी रिस्पांस नहीं करते हैं, बट उनका क्विक रिस्पांस आया। उनकी जो टीम है व्हाट्सएप पे लगातार मेरे फोटोज़ वगैरह जो भी है मैंने शेयर की, और फोटोज शेयर के विदिन 2 मिनट्स 5 मिनट्स के बाद ही डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद जो टीम ने कंसल्ट किया उसके बाद उन्होंने मेरी स्कैल्प कंडीशन के अकॉर्डिंगली मुझे बताया कि मुझे कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है और कितना अप्रॉक्सीमेटली खर्चा इसमें आएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद उनका जो बिहेवियर था मेरे टूवर्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली सपोर्टिव था। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि एक आम इंसान के दिमाग में होते हैं, जो कि हर इंसान ये सोचता है कि हाँ आखिर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो सकती। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे और मेरे सारे के सारे डाउट्स को उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने किसी भी बात से मैं पूछने से हेजिटेट नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी सवाल के जवाब को देने से मना किया। उन्होंने बहुत ही क्लियरली हर सवालों का जवाब दिया। मेरे जितने भी डाउट्स थे उन्होंने क्लियर किए और थ्रू कॉल मेरा ये सारा डिस्कशन हुआ। और फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली कि मैंने सोचा कि हाँ ये फिर बेस्ट है तो अपॉइंटमेंट क्यों ना लेके जाके मिल लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब मैं आया तो यहाँ के जो टीम्स मेंबर हैं उनका बिहेवियर भी मेरे टुवर्ड्स बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव हर चीज़ में कि मुझे क्या करना है, आगे क्या प्रोसीजर लेना है, और अगर आपके पास लाइक एक पूरा फुल अमाउंट नहीं है तो उसका भी एक अलग तरीका यहाँ पे है जो इन्होंने मुझे बताया कि आप EMI के थ्रू भी जा सकते हैं। और उसमें भी इनकी टीम है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो बेसिकली मुझे किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे हुई नहीं। इसी वजह से इनके सपोर्ट की वजह से शायद मेरा काम भी बहुत जल्दी हो गया और स्टाफ मेरी बातों का रिस्पॉन्स जैसे कॉल पे करते थे, क्योंकि होता है कई लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि आप कॉल पे अच्छे से बात कर लेते हैं, देन उनको लगता है कि हाँ अब तो जो भी पेशेंट है वो तो आने के लिए रेडी हो गया है, तो वो जो बिहेवियर होता है वो कॉल पे और आने के बाद चेंज हो जाता है। ये दिमाग में हर इंसान के चलता है जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। बट मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया मेरे सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर उनका कॉल पे था, उनका मैसेज पे था, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बिहेवियर उनका यहाँ पे भी है। फिलहाल तो मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है और बाकी जो भी चेकअप रूटीन थी वो भी नॉर्मल है। तो ट्रांसप्लांट के लिए अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी नर्वसनेस है, क्योंकि होता है इंसान को कि आप इतनी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो नर्वसनेस होती है। और इस चीज़ की थोड़ी एक्साइटमेंट भी है और उम्मीद भी है कि इस चीज़ के बाद शायद मुझे बहुत बेटर रिजल्ट मिले, और उस चीज़ का मुझे इंतज़ार भी एक बेसब्री से है कि आने वाले 3-4 महीनों बाद या 5 महीनों बाद जब रिज़ल्ट मेरा आएगा तो रिज़ल्ट कैसा आएगा, कितना अच्छा आएगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। और थोड़ा बहुत तो डर है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत डर लगता है इंसान को, बट देखते हैं। मेरा ट्रांसप्लांट का टाइम होने वाला है। अभी आगे की जर्नी कैसी होती है, क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा सारी चीज़ों का। मेरी जो भी ग्रोथ आएगी, जो भी मेरी डेंसिटी आएगी, उन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट देता रहूँगा मैं। लेट्स सी आगे अच्छा हो सारी चीज़ें, और हमारे साथ बने रहिए। हम ज़रूर आपको हर एक चीज़ का अपडेट देते रहेंगे। और बाल्डनेस की समस्या से अगर आप दूर होना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्यूएसटी क्लिनिक आइए, वहाँ के डॉक्टर से मिलिए, वहाँ की टीम से मिलिए, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आई एम प्रेटी श्योर कि आप क्यूएसटी क्लिनिक को ही चूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइज, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। इस पूरे प्रोसीजर में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 10 से 12 घंटे लगे, क्योंकि मेरा क्राउन एरिया और मेरे फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ज़्यादा बाल्डनेस आ चुकी थी। अप्रॉक्सीमेटली 5500 ग्राफ्ट लगे, और दर्द थोड़ा बहुत तो था, और इस बात का डर भी था कि कहीं बहुत ज़्यादा दर्द ना हो। लेकिन ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट ये सारे डर मेरे ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत ही कम माइनर दर्द हुआ। स्टाफ वॉज वेरी सपोर्टिव, डॉक्टर वॉज वेरी सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे 10 घंटे आप हेयर ट्रांसप्लांट करें तो आप वहीं पे बेड पे लेटे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जब मील की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर आपको मील प्रोवाइड करेंगे, आपको जब वॉशरूम जाना है तो आपको वॉशरूम के लिए भी ले जाया जाएगा। टोटली बहुत सपोर्टिव बिहेवियर था इन लोगों का। पूरी सर्जरी में जो पेन होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है। स्टार्टिंग में जैसे आपको लगेगा कि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस टाइम थोड़ा पेन होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका पेन हो रहा है। आपको जो ग्राफ्ट लगेंगे, जो इम्प्लांटेशन होगा, उसमें आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि हाँ आपके ग्राफ्ट लग रहे हैं या फिर आपके ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं। डोनर एरिया से जो भी ग्राफ्ट निकाले जाएंगे उसमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। जो भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जो भी दिक्कत होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया लगने के वक्त होती है। उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती है। बहुत ही अच्छी तरह से सारा प्रोसेस होता है,
और पूरी अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस होने के बाद पूरा हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कंप्लीट होता है वो कंप्लीट किया जाता है। देख सकते हैं आप कि जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो हेयर ट्रांसप्लांट मेरा क्यूएसटी टेक्निक से हुआ है। क्यूएसटी टेक्निक ये है कि आपका जो डोनर एरिया से जो भी ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे वो ग्राफ्ट्स तुरंत का तुरंत ही इम्प्लांटेशन होगा। मतलब एक टीम हमारी जो है वो ग्राफ्ट निकालती रहती है और दूसरी टीम उस साथ ही साथ इम्प्लांटेशन करती रहती है। ऐसे करने में जो हमारे ग्राफ्ट के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं वो 99% डैमेज नहीं होते हैं। मतलब हमारे जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और इसके साथ ही इस तरीके के साथ इम्प्लांटेशन करने से अच्छी एक आप डेंसिटी मिल सकती है। आपके जो ग्राफ्ट हैं वो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी डैमेज नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्यूएसटी टेक्निक आई थिंक इट्स द बेस्ट टेक्निक जिसके थ्रू आप जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए मैंने बहुत सारे क्लिनिक के बारे में सर्च किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं क्यूएसटी को मैंने चुना क्योंकि बहुत सारी लोगों के रिव्यूज़ आ रहे थे, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे और जिस तरीके का नाम, जिस तरीके का ब्रांड क्यूएसटी ने बना लिया है उसके हिसाब से मैं गया। तो फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर था, लेकिन अभी ट्रांसप्लांट मेरा हो चुका है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद मुझे लगता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की क्यूएसटी को चुनने में, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो स्टाफ है आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या अगला प्रोसेस आपका क्या है, आपको डिस्चार्ज से पहले क्या करना है, डिस्चार्ज के बाद क्या करना है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, दवाएँ किस टाइम पर कौन सी खानी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनके थ्रू या फिर डॉक्टर के थ्रू। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने एक बेस्ट क्लिनिक को चुना। और देखिए ट्रांसप्लांट के बारे में सबसे पहले चीज़ लोगों के दिमाग में ये आती है कि हाँ बहुत सारे पैसे लगेंगे, किस तरीके से होगा। हाँ थोड़ा कॉस्टली होता है बट इतना भी कॉस्टली नहीं होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकें। और उसका भी एक अलग तरीका, अगर आपके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में नहीं है उस टाइम पे, तो उसका भी एक अलग तरीका है जो क्यूएसटी क्लिनिक ने किया। मेरा खुद का ही, मैं उस टाइम पे पूरा एक अमाउंट नहीं दे सकता था तो मैंने ईएमआई ऑप्शन चूज़ किया। ईएमआई ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं, नो कॉस्ट ईएमआई है और बहुत ही आप मंथली बहुत कम ईएमआई आपकी बनेगी। आप 1 ईयर की भी करा सकते हैं। कुछ डाउन पेमेंट है जो कि बेयरेबल है, हर कोई इंसान बेयर कर सकता है वो चीज़ और वो दे सकता है। ये चीज़ करके आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जो आपकी बाल्डनेस की समस्या है उस समस्या को जल्द से जल्द निजात पा सकते हैं। तो मैंने भी वही चीज़ चुनी। तो आई डोंट थिंक कि पैसे को लेके या फिर कोई फाइनेंशियली इशू को लेके यहाँ पे क्यूएसटी में कोई दिक्कत होती है। ऐसी कोई दिक्कत मैंने फेस की नहीं अभी तक फिलहाल। हाँ देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की समस्या जो आज के दिनों में हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। पहले ये था कि एक एज के बाद बाल्डनेस आती थी, अभी ये है कि 19 साल 20 साल के लड़कों को, इवन मैं खुद 27 ईयर्स का हूँ और बाल्डनेस आ चुकी है। ये सारी डाइटिंग की इशू की वजह से होता है, कहीं इंसान काम करता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इवन बहुत सी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। इवन मैंने भी लेज़र ट्रीटमेंट लिया एक क्लिनिक से और वहाँ PRP भी कराई और मिनॉक्सिडिल वगैरह का यूज़ भी मैंने किया, बहुत सारी दवाएं का यूज़ किया। तो कुछ टाइम बीइंग के लिए वो सारी चीज़ मेरी रुकी हैं, बट ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रुक जाएंगी। जैसे ही मैंने उस दवा, वो मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने उस कोर्स को ख़त्म किया और कोर्स खत्म होने के बाद मैं अपना डेली लाइफ स्टाइल में जीने लगा, तो फिर से मेरे बाल गिरने लगे और उससे डबल रेशियो में गिरने लगे। जैसे पहले गिरते थे उससे ज़्यादा गिरने लगे। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं इतना पैसा उसमें लगा रहा हूँ तो क्यों ना मैं हेयर ट्रांसप्लांट में ही लगा लूँ, जो एक परमानेंट सोल्यूशन है आई थिंक आज के दौर में। तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चुना और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की। हाँ, लोगों के अंदर एक मिथ बना होता है, लोगों के अंदर एक डर बना होता है और खुद मेरे अंदर भी एक डर बना था कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट है, सर का मामला है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, स्किन की दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए मेरा कहना यह है कि अगर आप एक बेस्ट क्लिनिक चुनेंगे, कि आप अच्छा क्लिनिक चुनेंगे और चंद पैसों की वजह से आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे तो आप बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ पैसों के लिए आप किसी और क्लिनिक में या कोई ऐसा क्लिनिक जहाँ पे टेक्नीशियन इलाज कर रहे हैं उस तरह के क्लिनिक में ना जाएं, क्योंकि उन सारे क्लिनिक में जाने के बाद ही लोगों के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं और उन्हीं बीमारी परेशानी की वजह से एक मिथ बन जाता है आम इंसान के अंदर। तो एक अच्छे क्लिनिक से कराइए, चाहे जो भी एक अच्छा क्लिनिक हो, आप देखिए, उसके बारे में पूरा पढ़िए, उसके बारे में जानिए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने जो भी सिलेक्ट किया तो मुझे क्यूएसटी सही लगा। आप अपने हिसाब से जो
जो आपको सही लगता है वो आप देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरा जो रिजल्ट है वो कुछ महीनों में जैसा आता है, जिस तरीके का आता है, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी कितनी डेंसिटी है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने अगर बेस्ट क्लिनिक चुना है तो मुझे एक अच्छी डेंसिटी मिलेगी और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस स्टे ट्यून विद मी, आपको जैसा होगा मैं आपके साथ अपडेट रहूँगा, आपके साथ बना रहूँगा और आपको ज़रूर अपनी अपडेट देता रहूँगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कैसा गया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।